निर्दयी कैसे हो सकता है कि किसी की मृत्यु हुई हो और उसके परिवार को ढोल नगाड़े के साथ कोई पैसा। आप हमेशा से कहते हुए आए हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, तो क्या अभी दोबारा से एक बार ये कह रहे हैं? भाजपा तो दलित विरोधी है, ये जो तो जगत जाए। मैंने एक उदाहरण थोड़ी दिया, मैं तो एमसीडी के अंदर 10 उदाहरण दे चुका हूं। अगर ये लिस्ट गलत है, जाके अभी डायरेक्टर एजुकेशन से पूछ लो, एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन से पूछ लो। एसएससी वाले मुद्दे में भी भाजपा में एक खामियां नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी और कई स्कैम्स में भी नाम आ चुके हैं। भाजपा एक ऐसी सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, जिसको किसी से भी कोई लेना देना नहीं। आपको गवर्नेंस, भाजपा को गवर्नेंस करनी नहीं आती, ये सारी ऐसे दिख रही है कि बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। सत्ता पे काबिज इसलिए हुए हैं ताकि उससे पैसा कमा सके। नमस्कार, नव राजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आम आदमी पार्टी ने आज एक बार फिर से जो टीचर्स और स्टूडेंट का मुद्दा है उस पर लेकर बातचीत की है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी मौजूद हैं। सर, आज जो आपकी पीसी हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज का मामला ये था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से राजा इकबाल सिंह एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम के अंदर वो ढोल नगाड़ों के साथ जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उन लोगों के परिवार को पैसे देने जा रहे हैं। ये परिवार को पैसे टीचर वेलफेयर फंड के माध्यम से मिलने थे। मतलब इतना कोई निर्दयी कैसे हो सकता है कि किसी की मृत्यु हुई हो और उसके परिवार को ढोल नगाड़े के साथ कोई पैसे दे। मतलब ये कैसा तरीका है। दूसरी बात, एक्चुअली होता क्या था, जब ट्राइफिकेशन थी एमसीडी की, तो साउथ एमसीडी के अंदर टीचर्स वेलफेयर फंड के नाम पे 1000 रुपए कटा करते थे टीचर्स के। और वो टीचर्स के 1000 रुपए इसलिए कटा करते थे, वो सालाना थे, ताकि किसी अगर टीचर की मृत्यु हो जाए तो उसे 7 लाख रुपए टीचर वेलफेयर फंड के माध्यम से मिलेगा। अब नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी में इनके पास तनख्वाहें देने के लिए नहीं होती थी, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, तनख्वाह दे ही नहीं पाती थी। और जब तनख्वाह नहीं दे पाती थी तो इन्होंने क्या किया, 500 रुपए उनके सालाना काटने लगे और टीचर वेलफेयर फंड के माध्यम से, और उनको 5 लाख रुपए उनकी मृत्यु पे मिलते थे। अब ये 2000, मैं लिस्ट लेके आया हूं पूरी, ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर इन्होंने 13 टीचर्स के नाम दिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। किसी की मृत्यु 2016 में हुई है, उस टीचर का नाम भी बता देता हूँ, सुरेंद्र कुमार बाल्यान जी था जिनकी मृत्यु हो गई। संतोष कुमार जी की मृत्यु 2018 में हुई। लोकेश मान जी की मृत्यु 2020 में हुई। निकत परवीन की मृत्यु 2021 में हुई। इन लोगों को ये 10-10 वर्ष बाद, 5-5 वर्ष बाद पैसे देने जा रहे हैं और उसके बाद ये ढोल नगाड़े के साथ दे रहे हैं। मतलब एक तो टीचर की मृत्यु हुई, उसके बाद आप पैसे दे रहे हो, आपको तो तुरंत पैसे दे देनी चाहिए थे, अगले दिन पैसे देनी चाहिए, 10 साल बाद दे रहे हो, और मृत्यु होने के बाद इतने असंवेदनीय हो सकते हो कि आप ढोल नगाड़े के साथ दे रहे हो। क्लास 4 के एम्प्लॉयज हैं, क्लास 4 के एम्प्लॉयज की लिस्ट लेके आया। ये एम्प्लॉयज की लिस्ट है, 19-20 कर्मचारियों की लिस्ट है जिनकी ऑलरेडी हमारी सरकार में अपॉइंटमेंट हो चुकी है, पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये फिर से उनको बुला रहे हैं फंक्शन के अंदर और ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। आप चेक कर लो लिस्ट में ये सारे लोग नौकरी पे है कि नहीं है, या भी लगेंगे। ये तो लगे हुए हैं ऑलरेडी। इन लगे हुए लोगों को दोबारा से आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो। तो जो आपने देखा, भाजपा अगर चाहे दिल्ली के अंदर आपने देखा जल भराव होता है तो नाले की फोटो शॉप करके, फोटो शूट करके मुख्यमंत्री और ये सारे लोग हो जाते हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज होते हैं ना, वैसे आगे बालक भी होते हैं। तो दिल्ली सरकार जैसे कर रही है ना, वैसे ही राजा इकबाल सिंह बीजेपी के मेयर भी कर रहे हैं। ये भी सिर्फ फोटो शूट करने के चक्कर में डेथ केसेस वालों को, और इनको ये नहीं पता कि ये डेथ केसेस हैं, उनको ढोल नगाड़े के साथ इनको नहीं देना चाहिए, ऐसे फंक्शन करके नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके परिवार को तो अगले दिन ही देना चाहिए। तो मुझे लगता है भाजपा 4 इंजन की सरकार आई है, इनको दलित कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय ये ऐसे काम कर रही है। तो ये आप फिर से कह रहे हैं कि आप हमेशा से कहते हुए आए हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, तो क्या अभी दोबारा से एक बार ये कह रहे हैं? देखिए, भाजपा तो दलित विरोधी है, ये जो तो जगत जाए। मैंने एक उदाहरण थोड़ी दिया, मैं तो एमसीडी के अंदर 10 उदाहरण दे चुका हूं। सीनियरिटी की लिस्ट, इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर ले, सीनियरिटी की लिस्ट के अंदर एससी को दरकिनार किया गया। प्रमोशन की लिस्ट के अंदर लिखा होता है रिटायर्ड एज ऑन 30/6/2025 एससी। कौन रिटायर हुआ? आप, मैं हूं, आप रिटायर हुए, मैं रिटायर हुआ, राजा इकबाल सिंह रिटायर हुआ। कौन रिटायर हुआ, उसका नाम कहाँ पे है? ऐसे 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे। मैं तो इन्हीं की लिस्टों से बता रहा हूं। आज मैं इन्हीं की लिस्ट देखो लेके आया हूं। अगर ये लिस्ट गलत है, जाके अभी डायरेक्टर एजुकेशन से पूछ लो, एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन से पूछ लो।
अगर ये लिस्ट गलत निकल जाए तो आ जाना मेरे पास, मैं आपसे कह रहा हूँ लिस्ट 100% सही है। इन्होंने लिस्ट अभी उजागर नहीं करी, लिस्ट उजागर कल परसों में करेंगे और ये लोगों को 11 तारीख को बुलाएंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल ये आता है कि एसएससी वाले मुद्दे में भी भाजपा में एक खामियां नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी और कई स्कैम्स में भी नाम आ चुके हैं, और उसके बाद अब जो टीचर जो उनकी मांग उठा रहे जा रहे हैं उन पे लाठियां भांजी जा रही हैं। देखिए, भाजपा एक ऐसी सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, जिसको किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से मतलब है, इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। टीचर्स जो कि एक एजुकेटेड फर्टिनिटी होती है, उससे कोई लेना देना नहीं। इनको दिल्ली की जनता के इमोशन से कोई लेना देना नहीं। सत्ता पे काबिज इसलिए हुए हैं ताकि उससे पैसा कमा सके। और दूसरी बात, ये हमारे काम करे हुए फोटो शूट करके दिखा सके कि हाँ देखो कि हमने देखो काम कर दिया। ऐसे फोटो शूट से काम नहीं चलेगा। अब तो आप कड़े फैसले लो, अब तो आप बढ़िया फैसले लो। 4 इंजन की सरकार आए हो, दिल्ली के अंदर एक काम करके नहीं दिखा पा रहे, एमसीडी के अंदर एक काम करके नहीं दिखा रहे, तो आप कर क्या रहे हो? 100 दिन के अंदर 336 दलित कर्मचारी पक्के करे हैं जी इन्होंने, मतलब एक दिन में 3.36। ठीक है, महीने में 100 कर्मचारी मान लो, 100 कर्मचारी अगर अगले 2.5 साल तक पक्के होंगे तो यानी कि 30 महीने 3000 कर्मचारी होंगे। क्या एमसीडी के अंदर 3000 कर्मचारी हैं? तो ये अगले कितने वर्ष में पक्के होंगे जी? ये कितने वर्ष में पक्के होंगे आप ही बता दो। 1200 कर्मचारी अगर एक साल में हो रहे हैं, तो मैंने तो उस दिन भी कहा था हाउस के अंदर कि आप तो 30-30 वर्ष लगा दोगे, आप भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, ये कर्मचारी भी नहीं रहेंगे, तो पक्के किसको कर रहे हो? देखो, वाहवाही के लिए काम मत करो, काम करो। अब 4 इंजन की सरकार आई है, दिल्ली की जनता की अपेक्षा है आपसे, काम करो और काम करके दिखाओ, गवर्नेंस करके दिखाओ। आपको गवर्नेंस, भाजपा को गवर्नेंस करनी नहीं आती, ये सारी ऐसे दिख रही है कि बच्चे जैसी हरकतें कर रही है भाजपा। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एक दलित विरोधी सरकार बन गई है और उनका ये दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।